रेड है तू, रेड दे दूं, चलेगा? ये चलो मिल गया, ब्लू ले दो। चलिए देखिए ध्यान से समझेगा बात को। एक क्वेश्चन होता है जब आपको पॉलिनोमियल गिवन होता है, ठीक है, और आप उस पॉलिनोमियल का यूज करके आप क्या निकालते हो? जीरोस, जो हमने लास्ट क्लास में किया, ठीक है। बट व्हाट इफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आ जाए कि आपको जीरोस गिवन है और उन जीरोस की मदद से आपको क्या बनाना हो? एक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी आज की क्लास का टारगेट है कि इफ यू आर गिवन विद द नंबर ऑफ जीरो, इफ यू आर गिवन विद द जीरोस, देन वी शुड बी एबल टू फाइंड द पॉलिनोमियल, कि वो किस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला? आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो ये जनरल पॉलिनोमियल है, ये जनरल पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये कहता है जो px है ना, ये इक्वल होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पे s का मतलब होगा सम ऑफ जीरोस और p का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई ऐसा बच्चा है जिसने मैथ्स की लास्ट क्लास मिस की हो, जो परसों नहीं आया था? ऐसा कोई बच्चा है? आप परसों नहीं आए थे, वीडियो देखिए आपने? बेटा कुछ समझ नहीं है। जब ये किस लिए रिकॉर्डिंग हो रही है? जब छुट्टी हुई है तो घर पर देखो ना, थोड़ी जिम्मेदार बनो। आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो है सिर्फ, अगर वो भी नहीं निकालकर सिंसियरली नहीं कर आओगे तो कहाँ से समझ में आएगा? पहले तो ऐसा तो छुट्टी हो गई तो चलो कुछ भी नहीं, सोल्यूशन ही नहीं है, आपको अगली क्लास में आगे पढ़ने तो मिल रहा है तुम्हें ऑप्शन। मुझे बताओ कि आप जो फर्स्ट जीरो है उससे किससे रिप्रेजेंट करते हो? जो जीरोस होते हैं उन्हें कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मतलब सम, इन दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा, बाहर क्या आना चाहिए? एक्स, और बी मतलब इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बी। सर सारी बातों का डिस्कशन हुआ, लेकिन ये डिस्कशन नहीं हुआ कि के क्या है। के के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए। तो गाइस दिस के इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसकी क्या वैल्यू पुट करनी है। आपके डिनोमिनेटर में जब भी आप सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू बन रही है आपको के की वही वैल्यू रखनी है। डिनोमिनेटर में 4 बना तो के की वैल्यू 4 रखो, 4 से 4 कैंसिल, 7 बना 7 रखो, 1 बना तो 1 रखो, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाए फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are, find a polynomial whose zeros are 5 and -2 मान लो। तो मैंने कहा अगर आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला पता है आपको? आपने कहा सर मुझे ये पता है px इक्वल होता है k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देन आई सेड if you know the formula then please find the value of s and p, find the value of s and p। yes,
मतलब हाउ विल यू शो द पॉलिनोमियल, क्या लिखोगे? नहीं नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कि इसके इक्वल है, क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हो। तो for that we need to find out the value of S and P. We know that the value of S is given by alpha plus beta and the value of P is given by alpha into beta. Now what is alpha? Alpha is 5. What is beta? Minus 2. Plus minus? Minus 5 minus 2 gives me 3. Alpha into beta, 5 into minus 2 comes out to be minus. So now I have the value of S as well as the value of P. So what I will be doing, I will just put the value over here. So Px आ गया मेरा k x स्क्वायर माइनस s. बोलो s की वैल्यू कितनी आई? 3 आई. p की वैल्यू बोलो कितनी आई? -10 है. तो प्लस और p की जगह मैंने क्या पुट करा? -10. तो ये बन गया k x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. डिनोमिनेटर में क्या है सबके? 1. जब डिनोमिनेटर में 1 है तो k की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1. तो मैंने कहा पुट k इज इक्वल टू 1. तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. तो आवर आंसर कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत लंबा हो रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा. यही तरीका है, दिस इज द वे. वो भी ठीक है, वो मुझे पता है अल्टरनेटिव, बहुत वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. सीधे नहीं कटेंगे. अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है. नहीं कटेंगे, दिस इज द वे, ऐसे ही होगा. नहीं ऐसे ही करना. हाँ बोर्ड में थोड़ा ना कटेंगे. एग्जैक्टली. वैसे तुम्हें ये 10 देख के कुछ याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है. मुझे वो आईपीएल का टेबल याद आ रहा है, पॉइंट्स टेबल. क्या होते हैं? मुझे वैसे के की वैल्यू देख के भी कुछ याद आ रहा है. कोई बात नहीं. बुरा लग रहा है. एक ही जगह आरसीबी भी आ गई और सीएसके भी आ गई. तुम्हें अभी करना पड़ रहा है क्या? तुम 5 ट्रॉफियां बोलते बोलते थके नहीं? क्लियर है ये सबको? अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन. विवाद हो जाएगा भाई. देखो ऑब्वियस सी बात है, अब सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे. फाइंड अ पॉलिनोमियल. कोई बात नहीं, हमने दिल को तसल्ली देने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट बाहर लाना ही पड़ेगा. हाँ बोलो. नहीं पुट के इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट. यही तो तुम्हें बताना है, सब मैं थोड़ा सा बता दूंगा. अब कोई बच्चा होगा जो इसमें बोलेगा अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू +-3 है. नहीं ऐसा नहीं होता है. प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मतलब वन टाइम यू हैव टू टेक द वैल्यू प्लस, अनदर टाइम यू हैव टू टेक एज माइनस. तो व्हेन you will solve this, so you will get the value of alpha as 2 plus √3 and the value of beta as 2 minus √3. प्लस माइनस मतलब एक बार आप यहाँ पर क्या मान लो?
प्लस है और दूसरी बार क्या मान लो माइनस है। कोई प्रॉब्लम आ रही है सिद्धार्थ? उसमें ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इधर देखो, तो सबसे पहले व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट गाइस, एस। व्हाट इज एस? अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस रूट 3, तो नहीं 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट पी। पी इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 कितना आ गया? k तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस। गाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? 4, तो 4 टाइम्स एक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी? पुट k इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आराम से देखो बिना किसी जल्दबाजी के, और कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। नथिंग इन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 1 इन द डिनोमिनेटर, तो जो भी डिनोमिनेटर में k की वैल्यू वही पुट कर, नॉट डाउन कर लो। वो भी करना है, करा नहीं, करो करो। फिर उससे पहले ये डायरेक्ट करा दिया क्या? नहीं नहीं, ये समझाया तो पहले ये लिखो, हेडिंग बना लेना बेशक से ना, एक हेडिंग बना लो, फाइंडिंग पॉलिनोमियल यूजिंग zeros। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं इंटेंशनली k की वैल्यू 1 लेकर आ रहा हूँ बार बार? तो बाई चांस आ रही है, बुरा मत मानना। अभी लूंगा ना फ्रैक्शन, अभी k की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ेगी अगले क्वेश्चन में। We will see that with time। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता है मैं बताता हूँ। What the human nature is, हम हमेशा उस टीम वो चाहते हैं जो नहीं हो रहा है। जो जीत रहे हैं वो तो जीत ही रहे हैं, वो जीत जाएंगे तो नया क्या होगा। जो हार रहे हैं हम उन्हें जिताना चाहते हैं कि एक बार जीते। अब जैसे काफी बार ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा होता है, तो मैं बहुत डेस्परेटली चाह रहा होता हूँ कि अफगानिस्तान जीत जाए। दिस इज माई नेचर, कि जो नहीं हो रहा है मैं उसे होता हुआ देखना चाहता हूँ, चाहे वंस इन अ लाइफ टाइम, डजंट मैटर टू मी। एक बात हो, अगर डिस्कशन चलता है कौन सी टीम नहीं जीती तो सबसे पहले किसका नाम आता है? नहीं तो अब बदल जाएगा ना, समय है। अब तुम देख लो। देखो पक्का तो सिर्फ एक ही चीज है, पक्का तो सिर्फ एक ही चीज है कि सीएस के टूर्नामेंट से बाहर है। हाँ एमआई तो चल रहा है, बढ़िया खेल रहे हैं वो लोग। कम से कम फाइनल तक पहुंच तो रही है, वो सबसे नीचे से तो नहीं दिख रही है। इतना नीचे भी नहीं जाना था कि अगला मैच जीत जाओ तो भी एक ऊपर भी ना आ सकूं। ये एक इकलौती टीम है जो मैच जीतने के बाद भी, मैं बता तो रहा हूँ, ये ऐसी पोजीशन में है कि पंजाब कोलकाता का मैच होता है, पंजाब जीतती है तो भी आरसीबी नीचे है। आरसीबी कह रहा सीएसके टॉप पे है। अच्छा, बाय रिवर्सिंग द एम, when you need to find out the first term from the last,
then you can find the CSK at the first position. Done guys? Yes, sir. जल्दी लिखो, देख लो, यही तरीका है बस तुम्हें खुश रखने का, सबको ले करें, देखेंगे अगली बार। भाई जल्दी जल्दी करो। नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। अगर मुझे कोई बोले कि कोई एक टीम बताओ जिसको तुम 100% हराना चाहते हो, तो दैट टीम इज CSK। मुझे CSK से इतनी परेशानी है ना, मुझे ऐसे तो मुंबई भी वो जीती है, बट बाय CSK कुछ भी किसी को भी खिला देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। यंग टैलेंट को मौका ही नहीं देते। सारी टीमों में देखो एक एक अच्छा यंग खिलाड़ी है। क्या नाम है? कितने मैच खिलाए 10 में से? हाँ क्या हो गया? अरे ऐसे कैसे विवाद हो जाएगा? अभी इनमें विवाद की बात नहीं है। ये हो गया नोट डाउन। विवाद पिछले साल तक हुआ करता था, अब तो क्लैरिटी आ गई है। फिर 5 ट्रॉफी का क्या फायदा? चलो अच्छी है ना, तुमने मान लिया ना RCB की अच्छी है, CSK की बेकार है। देख लें, तो धोनी के जाने के बाद कौन सा CSK को कोई सपोर्ट करने के लिए लगा? कौन खेल रहा है? तो तुम्हें लगता है कोई शिवम दुबे के लिए एक टीम को फॉलो करेगा? चलो 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 आ जाओ, बढ़ा दो। चलो एक क्वेश्चन मेरी पर्सनल डिमांड पे कर लेते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल, ये आप करके दिखाओगे, whose zeros are -1/2 and 1/5, -1/2 and -1/5। सोनल प्रॉब्लम लग रही है? टॉपिक में प्रॉब्लम लग रही है? कुछ सोच रहे हो? लिखा नहीं अभी तक? कर दो फटाफट, पहले S निकालो, फिर P निकालो, फिर फॉर्मूले में पुट करो। हो गया? क्या आंसर है बताओ? x² + 3x माइनस -1। हो गया प्रत्युष, बोलो क्या आंसर आ रहा है? बेटा हाँ हाँ ठीक है, आपका ठीक है।
पूरा एलसीएम लेना है। तुम माइनस बता रहे हो, डिनोमिनेटर में 10 तो बोला ही नहीं। के की वैल्यू क्या पुट करी? पहले एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लेना जरूरी है। तो के की क्या वैल्यू रखिए? ये आंसर है। कैसे हटा दिया? तो तुम्हारे मन में सवाल नहीं, डिनोमिनेटर हटा दिया तो कैसे हटा? -1 10 कहाँ से आया एक्स स्क्वायर के साथ? एलसीएम लिया। हाँ देख लेना। मैं तो आज में जीता हूँ, कल क्या हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं तो आज खुश हूँ। अलग आ रहा है, देखते। चलिए गाइस कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए अल्फा इज -1/2। अरे बातें नहीं करो। बीटा इज 1/5। सबसे पहले एस निकालना है। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स -1/2 प्लस 1/5। डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। क्रॉस 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू 1 2, -3 डिवाइडेड बाय 10। देन आया P which is alpha into beta -1/2 multiply 1/5 -1/10। सिंपल सी बात है। Px we know that it is equal to x square, not x square, k times x square minus sx plus p। k को k रहने दिया, x square minus s, माइनस माइनस प्लस। समझे कैसे? ये माइनस है और वो भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। बेशक एक स्टेप बढ़ा लेना, बेशक एक स्टेप बढ़ा लो। अगर लगता है नहीं भाई सर तो आप ऐसा लिख दो -3/10, है ना। अगले स्टेप में कर लेना प्लस माइनस। हाँ जी दोबारा बोलो। साइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनको बोलो ज्यादा डीप पढ़ाए ना जो सिलेबस में वो पढ़ाए। बोलो एलसीएम कितना आएगा? 10। 1 था 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई तो 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। गैस कर सकते हो कि के की वैल्यू क्या पुट करोगे? 10। आप समझ रहे हो मेरा पर्सनल क्वेश्चन क्या होता है? मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। अगले साल देख लेंगे, अगले साल भी देख लेंगे। श्योर श्योर। ऐसा ना हो मैं तुम्हें 2 लगातार साल कब की फोटो भेज रहा हूँ। मेरे तो सीएसके इट्स जस्ट अबाउट इमोशंस। चलो चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आसान क्वेश्चन है। अच्छा अगर अभी टफ पे तो चलेंगे। अभी अगर मैं आपको कहूं कि गाइस क्वेश्चन तो अलग ही आएगा। क्वेश्चन में ना आपको सम ये दो जीरोस हैं ये नहीं गिवन होंगे ही नहीं। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें जीरोस गिवन है। एनसीईआरटी में ना क्या गिवन है? एनसीईआरटी में ना गिवन है आपको एस और पी। तो क्वेश्चन आसान हो गया या मुश्किल हो गया? आसान हो गया। अभी तक तो मैं आपको अलग अलग जीरोस दे रहा हूँ,
मैं कह रहा हूं पहले आप एस निकालो फिर आप क्या निकालो, पी। उन्होंने क्या बोला, आप सीधा एस और पी ले दो और करो। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे अटेंडेंस बोलते बोलते। मतलब उसी को देखते हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा 1 सब करा दूंगा, परेशान नहीं। अरे तो बोला मैं क्या करने कुछ ना अरे जो मैंने वो कराया था, जो मैंने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा रखा है, आपको कहा था छुट्टियों में वो वीडियो देख लेना, आपने नहीं देखी है ना? छुट्टियों में मतलब जब आपके 9th के एग्जाम्स खत्म हुए थे। हाँ तो बस यही तो दिक्कत है, वो करा होता तो कर देते वो क्वेश्चन अभी भी। बिल्कुल देख लेना। कर दी क्या? अरे यार गलती से हो गई। आज तो कुछ नहीं करा मैंने, आज तो मैं टाइम ही नहीं कर यार। इधर से वो आता है ना स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। आई थिंक सेकंड लास्ट तो कॉपी है ना? सो वाच द स्क्रीनशॉट खुला ही नहीं। खुला ना? करो तुम सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ सारे पार्ट करोगे? ये तो ब्लर आ रहा है। कहाँ? अरे कहाँ से दिख रहा है? ये इसमें साफ है। अगर मैं इसको जूम करके स्क्रीनशॉट लेता तो बेटर रहता है ना? अरे मैं तो कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तुम करो ना, सेकंड क्वेश्चन करो। तेजस आपको नहीं करना है क्या? ये तो सारा उड़ गया जो लिखा था, सब गायब हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिद्धार्थ? देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो नंबर गिवन है एस और पी है, एस है 1/4 और पी है -1।
तो मैंने कहा पी एक्स क्या होता है सर, पी एक्स होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। बोलो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एस कितना है 1/4, पी कितना है -1। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4। गाइस पहले 1 था 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। के की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 4। फोर से 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इट, एज सिंपल एज दिस। करो, जो पार्ट में डाउट लग रहा है मेरे से पूछ लो, 6 के 6 कंप्लीट कर दो। हो गए सारे 6 हो गए, वेरी फास्ट। पीछे चेक कर लिए, सारे आंसर करेक्ट है, मैच करो। सेकंड बार किस किस में आपने प्रॉब्लम बताई, एक तो सेकंड में बता दी, एक थर्ड में बता दी, और चलिए बस ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट में जिस जिसको प्रॉब्लम है, अरे बातें नहीं करो गाइस। देखो पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस, आई इज ऑन द बोर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस √2, तो √2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी 1/3। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर 3√2x और 1, क्यों भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, पहले 1 था अब 3 आ गया, नहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 1 जा 3, पहले डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1 था 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी पहले भी 3 था अभी भी 3, नो चेंज, तो न्यूमरेटर में भी नो चेंज। के की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, पुट के इज इक्वल टू 3, तो 3 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ तेजस, अगर एक ये नहीं था तो ये 3 ऐसे बोला यहाँ से हटा दो, तो तुम्हारे मन में नहीं आया क्यों? तो तुम्हें पता नहीं होगा, मैम ने बताया होगा, तो बच्चे की गलती है, बच्चा ही गलत है। नहीं ऐसा ही है, थ्री तो नीचे रहेगा ही, कैसे हटा दिया? पी एक्स थर्ड देखो जिसको डाउट है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस 0, पी बोलो √5, जीरो इंटू एक्स 0, 0 गायब। बोलो के की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, लिखोगे पुट के इज इक्वल टू 1, हो गया।
फिफ्थ भी देख लो वही। देखो भैया के एक्स स्क्वायर माइनस एस, बोलो एस की वैल्यू क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 1/4x। पी कितना है? 1/4, तो प्लस 1/4। कोई दिक्कत लगी? अब डिनोमिनेटर लगे तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 था, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर पहले 1 था, 4 हुआ तो ऊपर भी 4। 4x स्क्वायर पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, पहले ही 4 था, अभी भी, तो नो चेंज। के की वैल्यू क्या पुट करूं? 4, तो के की वैल्यू पुट कर दी 4, 4 से 4 समझ आया आपको? आप खुद से करो। ये तरीका सही है। तो वी आर डन विद द एनसीईआरटी। अब कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में से बहुत रेयर आता है। रेयर मतलब इतना रेयर आता है कि 100 में से 1% चांस है कि एनसीईआरटी जैसा कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन 100 में से 100% चांस है कि सीएस के तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। कह रहा है 100 में से 1% चांस है। वो बोल रहे हैं हाँ, ये क्वेश्चन था। कर दें, बेसिक भी नहीं आएगा। अरे ये ट्रॉफी करते रहते हैं। पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा मैच कौन सी टीम ने जीते आईपीएल? आरसीबी। स्टैट्स चेक करो जाके। ट्रॉफी तो एक बार की कम से कम क्वालिफाई तो कर रही थी। मैटर करती है हर मैच जीतने के बाद की खुशी। सर ना बात भी नहीं करना, जीत के भी छोड़े बात क्या कह रहे हो? देखना पड़ेगा। हैं? 7 मिनट है, कैसे दे दूं तुम्हें टाइम करने के लिए? आज सोशल की भी क्लास है क्या? नहीं, कल छुट्टी रहेगी बच्चों, मैं क्लास नहीं लूंगा। कल हमारी साइंस की क्लास की छुट्टी रहेगी। जो ये क्लास कल छूटेगी हम संडे को करेंगे। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, कल कोई मत आना 6 बजे। ऐसा ना हो कोई 6 बजे आके बोलो मेरे को पता नहीं था। कल छुट्टी है। उससे पर्सनली बात करूंगा मैं। आज एक अर्नव ही नहीं आया ना, बाकी सब आए। अर्नव ही बच्चा है जो यहाँ बैठ, वो सही है पढ़ने में, एक्टिव है काफी।
क्यों, अरे क्वाड्रेटिक नहीं है? सर इसकी जीरो ऐसे मैंने क्या करा? लॉग मतलब रहना x माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा x जो करना है कर लो, समझे? सर जीरोस में आ रहे हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, निकाल दो आंसर। सर जीरोस में आ रहे हैं। हाँ तो नहीं आएंगे, जान कुछ कैसा दिया। अच्छा समझ गया। नहीं होगा पहले कर। सर मैं समझ में क्या आ रहा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मिडिल टर्म सीटिंग में टाइम मत खराब करना, इसका मिडिल टर्म सीटिंग नहीं होगा। सर ये मेरी फर्स्ट आंसर सर नहीं प्लीज मेरा आंसर सर टू फर्स्ट आंसर हम्म? क्या है? नहीं यार दोबारा बताओ। 1 बाय, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है। सर ऐसे नहीं हो सकता 1 by 2 1 by 2 बहुत ही गलत है, सर रेसिप्रोकल होगा सोचना ही गलत है, पाप है। रेसिप्रोकल सर 1 by 3 ये तो हमारे सेंटर के लॉयल बच्चे हैं, फरवरी से डाला हुआ वीडियो भी नहीं देखा तुमने पूरी छुट्टियों में। बेटा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना? बस लैपटॉप वाले कौन से निकाले उसमें साइन नहीं थे आज का रिजल्ट सेकंड वाले सर मैंने देखा आपने मैच 4 शॉट्स कर मैं अपने चैनल पर जब मैंने नया शॉट बोला उसको मैंने लाइक नहीं कर पाया नीचे वाले उसको लाइक नहीं डाल दी होंगे। चलो कोशिश करते हैं, बस शांत हो जाओ। देखो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश की होगी, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मूविंग फर्दर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के, अभी यही चलेगा कुछ दिन। तो सबसे पहली बात, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड सच अ क्वेश्चन कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसे वैल्यूज फाइंड करो, तो आप कभी भी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने नहीं बैठोगे, चाहे पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो भी सकती हो। सेकंड कभी आ गया माइनस, देखते हैं ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी अल्फा और बीटा की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। कैसे करेंगे फिर, चलो मैं सिखाता हूँ। 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लो। 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लो, बोलो कितना आएगा। अरे चलो छोड़ो, मत लो एलसीएम, मेरी बात सुनो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप क्या निकालो, एस निकालो। क्या निकालो, एस। एस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है गाइस, माइनस बी बाय ए। बोलो माइनस बी, बी की वैल्यू बोलो -2, बोलो ए की वैल्यू बताओ 1, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। फिर पी निकालेंगे, पी क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, 6। हमेशा पहले यही काम करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। अब ये आ गया, अब कंसीडर करो क्या निकालना है आपको। आपको यू नीड टू फाइंड आउट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, टेक एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्रॉस बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। गाइस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा वन एंड द सेम थिंग, दैट मींस सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस, 2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट इज द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 6। कितना आंसर आ गया, 1/3। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ना अल्फा निकालना पड़ा, ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ी, ना बीटा निकालना पड़ा, पहले 2 स्टेप में आंसर आ गया। अच्छा दूसरा कैसे होगा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एक चीज भी सीखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दिस इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, बोलो एलसीएम कितना आएगा सर, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। गाइस अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालूं? ये मत सोचना कि अल्फा प्लस बीटा पता है तो उसका स्क्वायर कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने जिसमें ऐसे आता हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं भाई, वो एक ऐसी कोई आइडेंटिटी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। बताओ। टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, वो सारे क्वेश्चन करके बैठो पहले से, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, ये यहाँ प्लस का आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत लेंथी पड़ेगा, ये याद करोगे अब आप याद रखोगे कि आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. Now I'll be using this identity directly over there, here, which is alpha square plus beta square. That will be equal to what? Alpha plus beta whole square minus twice of alpha beta. Twice of alpha beta. मैं क्या करूँगा? मैं जो ये न्यूमिनेटर है मेरा, मैं ये पूरी वैल्यू उठाऊंगा और न्यूमिनेटर की जगह यहाँ पर क्या कर दूंगा? रख दूंगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है? मैंने यहाँ पर यूज क्या किया? मैंने यहाँ पे यूज किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। यस बोलो 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 प्रत्युष। कौन सा? अभी लिखूंगा ना उसको, ठीक है? ये उड़ा दे ना बीच में से। ये वाला स्टेप बोलो, सबको समझ में आया मैंने क्या करा है? अब नाउ दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फा बीटा एज इट इज। अब वैल्यू पुट करो, बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है सर, 2 का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से कितनी है? 6। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 बाय 6 माइनस 8 बाय 6 माइनस 4 बाय। आराम से देख लो, कहीं पर भी दिक्कत लग रही है थोड़ी सी भी कि सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ तक समझ आया? अब बताओ क्या निकालना है? निकालना क्या है? अल्फा बस, नहीं नहीं कुछ और भी होगा साथ में। अरे वो क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। वो क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और बोला जाएगा फाइंड अ न्यू पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा प्लस 1 अल्फा। हाँ वो मैं कराऊंगा ना, डोंट वरी, वो अलग है, वो अलग कंसेप्ट है। हाँ हाँ ले आओ, जिसको अपने क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं, बुकलेट लाने हैं, जहाँ से जो लाने ले आओ, जो मर्जी कर लो। वैसे आई वुडंट प्रेफर एग्जाम्पलर, कोई आरडी वगैरह ले लो, वो कर लो, आरडी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन थोड़ा ना बदल जाए। मिलेंगे कब? परसों, कल। थैंक यू सो मच घर कंफर्म करने के लिए। कल मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं ऑक्यूपाइड होऊंगा, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल जो क्लास मिस होगी, ये क्लास हम आने वाले संडे को रख तो दी, संडे को तो एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, क्या दिक्कत हो गई? अब मैं ऐसे कोई हिसाब लगा के थोड़ा बैठा होता हूँ कि मैंने एक क्लास दे दी तो अगले संडे पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाँ होमवर्क चेक करेंगे। तुम